rather submissive type. They were not really able to raise their voice. You see the Western culture, when in the last 150 years the same thing was happening, or 200 years. When they started earning, then they also started raising voice. So it is the humanity, it is a human being's nature that when he or she is not dependent on somebody else, then it's the only love which keeps them together, not anything else. So this is the basic thing. Though whatever Kabir has said, that was 400 years back, it was okay. Today the ladies will never be submissive. नहीं, शायद आप समझे नहीं बात को। कबीर जी ने ये नहीं कहा कि लेडी सबमिसिव हो। नहीं, आपने जो एग्जाम्पल दी थी ना, मैं उसके कह रहा हूँ। दूसरे जो आपने कहा है कि when the in-laws come to the house, then the problem starts. Whether it's a man parents or the lady's parents. Basically, in-laws have been having their own independent household and where they were leaders. They have come to a place where they are supposed to follow the leaders now. Because the child is the leader there. Problem starts. It is not the man or something, it is just, this is the change of the situation. The leadership has changed, problems have started. Ego is there. Ego is that man and woman who are leaders, they cannot follow somebody else who was not the leader. It is not the ego, it is just a situation. Now, when situations change, then at least they want to keep their own earlier Excuse me, let us not discuss here. We are wasting his time, okay? Let us listen to him first. लाइन ड्रा करने की जो बात की मैंने आपने कहा था सवाल है उसके नहीं, ठीक है मैंने प्लीज लाइन ड्रा करने डोंट स्ट्रेच सो मच। जब आप जॉइंट फैमिली जैसे आपने बताए हैं, यू आर नॉट एबल टू रिवर्ट बैक। फिर तो उसके बाद में साथ सेपरेटिंग है, आपको डिसीजन अगर ये ले लिया है, यू हैव टू क्विट। दिस इज वन। अदरवाइज जो पहली पोजीशन आपने बताई है बेटे की या किसी की, लेट दी थिंग्स काम डाउन, टेक इट्स ओन शेप। बेटा चुप हो गया या काम डाउन हो गया, डर गया, मगर अब कहाँ तक है तो दोनों तरीके है। एक है कि ज्यादती करनी है कि इतना आप टेंशन में आ जाओ, इतना इसको स्ट्रेच करो कि दोबारा यहाँ तक पोजीशन आ जाए कि आपस में मुलाकात भी बंद हो जाए, आपको एक पार्टी क्विट ही करना पड़े। दूसरा ये है कि हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी। एक बार क्विट किया हुआ, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रीबिल्ड द होल इशू एंड देन जॉइन बैक। मगर उतना चलाव करो जितना आप सस्टेन कंफर्टेबली कर सकते हो, और थिंग्स कंटिन्यू इज बेटर। गरीबी के ऊपर दोबारा आए, क्योंकि इसकी जो सोल्यूशन है वो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ नहीं है, असल में ह्यूमिलिटी के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ नहीं है। मैं एक ऐसे एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि एक कितना बड़ा ब्रह्मांड है, भगवान ने बनाया है, लाखों करोड़ों धरतियाँ हैं, सूरज है, चंद्रमा है, हर रोज साइंटिस्ट एक नया प्लेनेट ढूंढ रहे हैं। कई सूरज हमारे से भी, सूरज से भी बड़े हैं, ढूंढ रहे हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में एक हमारी धरती है, भगवान की बनाई। उस एक धरती के ऊपर एक इंसान कहता है कि मेरा राज हो, मेरा राज हो। कोशिश की है, ने कोशिश की है, ने कोशिश की है कि मेरा राज हो। नहीं राज चलता तो कहते कि कम से कम नहीं तो मेरे देश में तो मेरा राज हो, मैं अपने देश का प्रधानमंत्री हूं। नहीं बन पाता तो कहता कि कम से कम मेरे शहर में, ब्रिटिश कोलंबिया में तो मेरा राज हो, मैं वहीं का प्रेम हूँ। मेरी चले जो मैं कहता हूँ वो नहीं चलती तो कम से कम मैं अपने वैनकूवर का तो मेयर बन जाऊँ। मेरी वैनकूवर में तो चले कम से कम। नहीं चलती तो कहता मैं अपने मोहल्ले का तो बादशाह बन जाऊँ, वहीं का MLA बन जाऊँ, वहीं का MP बन जाऊँ, ताकि मेरे मोहल्ले में।
बात प्राइड की हुई नहीं चलती। कहता कि कम से कम मेरे इलाके की जो मेरा मंदिर है, मेरा गुरुद्वारा है, कम से कम उसका तो मैं प्रधान बन जाऊँ। गुरुद्वारे में मंदिर में जो मैं कहता हूँ वो चले। मैं बड़ा बड़े जानी हूँ, जो मैं कहता हूँ वही होगा। नहीं चलती, वहाँ पर भी झगड़े करके जो अपना अलग से गुरुद्वारा मंदिर बनाता है कि मेरी कमाल पर नहीं बना पाता तो कहता कि कम से कम मेरे घर पर तो चले, मेरी बीवी के ऊपर या मेरे घर वाले के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर तो कम से कम मेरा जोर चले। नहीं चलती तो गुरु हाथ झगड़ा। इतने बड़े ब्रह्मांड खंड में एक काला सिंह की औकात एक चींटी जितनी भी नहीं है, और हमें ईगो इतनी है कि जो मैं कहता हूँ चलो, क्योंकि मैं बड़ा ज्ञानी है। अगर उस सोच को छोड़ करके अपनी चींटी की पर आ जाए तो वीर जी कहते हैं हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुप भी ना जाए। क्या है कबीर, घोड़ी पकड़ी को जाए चींटी होके खा। जो भगवान है, जो हरि है, वो एक जैसे शुगर है, चीनी है, वो रेत में बिखरी हुई है। अगर उस रेत में से उस शुगर को हाथी कहे कि मैं निकालूं, वो नहीं निकाल पाएगा। उसको अगर निकालना है तो चींटी बनना पड़ता है, वैसे नहीं, चींटी बनना है। ह्यूमिलिटी की जब तक आप हद पर हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो घरों की प्रॉब्लम है, वो खत्म नहीं होगी। फिर घर में ये होता है मोस्टली, मैं इसमें सिर्फ घरों की बात कर रहा हूँ। घरों में फिर मोस्टली क्या होता है, मैं कहता हूँ कि मैं सच्चा हूँ, दूसरी पार्टी कहती है कि मैं सच्चा हूँ, घर वाले कहते हैं मैं सच्चा हूँ। तो मेरी बात मानो तो मेरी बात मानो, बात मनवाने पर आ जाती है। 500 साल पहले जो गुरु नानक ने कहा था वो उस समय भी सच था, वो आज भी सच है। सरम धर्म तो एक खप खलोए कूड़ के प्रधान मिला। कूड़ उस समय भी राजा था, कूड़ आज भी राजा है, कूड़ आगे भी राजा रहेगा। झूठ को घर में भी बुराई है, गवर्नमेंट के ऑफिस में भी बुराई है, जहाँ चले जाओ वहाँ झूठ और कूड़ का राज है, सच का राज नहीं है। सच को भगवान राम के टाइम पर भी 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा था। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, पांडवों को जाना पड़ा था जंगलों में, 5वें गुरु को शहीदी देनी पड़ी थी, गुरु तेग बहादुर को शहीदी देनी पड़ी थी। सच आज भी चोट खाने के ऊपर है, झूठ आज भी ऊपर है, कल भी ऊपर था। पर इसका मतलब ये नहीं कि झूठ के आगे सच नीचा हो जाए। आखिर में सच की ही जीत होती है। जब तक सच अपनी ह्यूमिलिटी में रहेगा, एक दिन वो प्रकट जरूर होगा। भगवान हम प्रकट जरूर होगा। मालूम हुआ कि सच कहाँ है। गुरु अर्जन देव आगे हुए, पता लगा कि सच क्या है। गुरु तेग बहादुर आए कि सच क्या है। पर सच, जब तक हम सच को छोड़ के झूठ की तरफ जाते रहेंगे, स्ट्रेस चलती रहेगी, बिना सच के स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जब तक हम अपने सवय प्रचार इस चीज को ऊपर नहीं करते, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते कि क्या अपने घर में जो झगड़ा हो रहा है वो आग लगाने वाला कहीं मैं तो नहीं, कहीं मैं तो नहीं आग लगाने वाला।
प्राइड में, ईगो में मेरे को आप में कमजोरियां नजर आएंगी, क्योंकि मैं ठीक हूं, मैं ज्ञानी ध्यानी हूं। मगर अपनी जो कमजोरी है उसे मैं नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा हूं। ये प्राइड है। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन इस चीज के ऊपर नहीं आती कि मैं भी गलती पर हो सकता हूं, जब तक मैं इस चीज के ऊपर नहीं सोचूंगा कि मैं भी गलती पर हो सकता हूं, घर में स्ट्रेस चलती है, और जब तक घर में स्ट्रेस चलती रहेगी हमारे ऊपर स्ट्रेस चलती रहेगी। हमें हर चीज के ऊपर यह देखने की जरूरत है कि आग लगाने वाला कौन है, पानी के नीचे आग किसने लगाई, उस आग को बुझाना कैसे है, और अगर उसमें आग लगाने वाला मैं हूं खुद, तो मुझे खुद आग कैसे बुझाना है। अगर आग बुझाने वाला दूसरा है तो मैं दूसरे को चेंज नहीं कर सकता, अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ अपनी घरवाली को कुछ चेंज हो, वो आग लगा रही है, या अपनी माँ को कहूँ कि तुम मेरे को उकसा रही है कि मैं अपनी बीवी से लड़ाई करूँ, उसको मत उकसाओ, वो चीज़ नहीं होगी। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स कि दूसरे को चेंज अपने आप को। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे, खुद आप ह्यूमिलिटी में नहीं आएंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। सोचता सभी है कि मैं सच्चा हूँ। मैं सुबह आज तो आ रहा था तो मैं कैसेट सुन रहा था कीर्तन में, उस कीर्तन की कैसेट में उन्होंने एग्जाम्पल दे रहे थे सच और झूठ की। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। भगवान कृष्ण ने एक दिन दुर्योधन को और युधिष्ठिर को दोनों को कहा कि जाओ भी मार्केट में, शहर में जाओ, और दुर्योधन को कहा कि जो सबसे अच्छा इंसान तेरे को मिले, सच्चा सच्चा इंसान मिले वो देखा, और युधिष्ठिर से कहा कि जो सबसे नालायक ईगो भरा हुआ इंसान तेरे को मिले तो ले आओ। शाम को दोनों आ गए, दोनों ही अकेले। दुर्योधन से पूछा, अरे भाई तुम अकेले आ गए, तुम्हें कोई अच्छा इंसान नहीं मिला? कहता कि मिल गया। कहाँ है? आपके सामने खड़ा। मुझे पूरे शहर में अपने से अच्छा इंसान नहीं मिला। युधिष्ठिर से पूछा कि तुम? कहता जी मैं भी ले आया। कहता जी कहाँ है? कहता जी मैं हूँ। मेरे से बड़ा इंसान पूरे शहर में नहीं मिला। जब तक हम अपने आप को सबसे बुरा नहीं समझेंगे, सबसे अच्छा नहीं, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, अपने आप को सबसे बुरा नहीं समझेंगे, तब तक हमारी ईगो हमें तंग करती रहेगी, हमें स्ट्रेस देती रहेगी। इससे निपटने के लिए मैं एक फार्मूला तैयार किया है। वैसे मैंने पेपर भी पब्लिश किया है, मेडिकल जर्नल में वो आया है, पेपर में पब्लिश हो चुका है। मैंने 2-3 कॉन्फ्रेंसेस में भी बोला है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। किसी भी सिचुएशन में वो काम आता है। हेक्सागोन है, जो मैं भी बोला है, सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ईगो जो है वो सब बीमारियों की जड़ है। इससे निपटने के लिए ह्यूमिलिटी तक आने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं पर